स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। पीएनएसटी 2024 के एग्जामिनेशन की काउंसलिंग को लेकर के स्टूडेंट के मन में सबसे बड़ा डर ये है कि क्या 30 नवंबर की जो गाइडलाइंस है आईएनसी की, उसके अकॉर्डिंग एडमिशन हो जाएगा एमपी गवर्नमेंट के अंदर पीएनएसटी 2024 के एग्जामिनेशन के थ्रू, या फिर अगर मान लीजिए इस गाइडलाइंस का अगर उल्लंघन होता है इस साल के एडमिशन में, तो जैसे 2022 में गाइडलाइंस के उल्लंघन की वजह से हाईकोर्ट ग्वालियर में केस लगा दिया गया था, जिसकी वजह से आज तक जबलपुर हाईकोर्ट के अंदर इस रिजल्ट को सुरक्षित रखा गया लेकिन जारी नहीं किया गया, तो कहीं ये 2024 की काउंसलिंग के साथ ना हो जाए। तो ये दो बड़ा डर स्टूडेंट के अंदर है कि काउंसलिंग कब होगी, और अगर लेट होती है तो गाइडलाइंस के उल्लंघन की वजह से ये किसी कोर्ट केस में न फंस जाए। तो समझते हैं इस पूरे मैटर को। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और बाद में अपने फ्रेंड सर्कल से जरूर शेयर करिए अवेयरनेस के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पीएनएसटी 2024 की काउंसलिंग सबसे बड़ा डर, क्योंकि 30 नवंबर आईएनसी की गाइडलाइंस है। हालांकि कोर्ट केस में अलग अलग याचिकाएं लग रही है रियायतों को लेकर के विभाग की तरफ से, उसकी इन्फॉर्मेशन भी मैंने प्रीवियस वीडियो में दिया है। मैटर काउंसलिंग के रुके होने का वजह जो है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, फिर भी यहाँ पर एक शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ। कोर्ट ये चाह रहे हैं कि जितनी भी सीबीआई जांच के आधार पर कॉलेजेस के फर्जीवाड़ा को लेकर जितने एविडेंसेस आए हैं, जितने जो प्रूफ आए हैं, उसके आधार पर कोर्ट जो गाइडलाइंस देगा उसके आधार पर विभाग को काम करना चाहिए। कोर्ट ये चाह रहे हैं ताकि बार बार इस प्रकार के केसेस को लेकर के कोर्ट जो है अपना समय जाया न करे। कोर्ट ये चाहते हैं कि हमारे गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है कॉलेजेस को काउंसलिंग में परमिशन मिले, लेकिन विभाग की एक इच्छा है कि हमको इस पर्टिकुलर काउंसलिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस को शामिल किए जाने के लिए रियायत दी जाए। बहुत सारी रियायतों की मांग की गई है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं उनमें 100 बेड के हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो उन फैसिलिटीज़ को बीच में, क्योंकि जांच जो है दो लेवल पर चली, तो 6 महीने का गैप होने के बाद कोर्ट का जो रुख है और ज़्यादा सख्त हो जाता है कि हमने आपको 6 महीने का समय दिया, उसके बाद भी नहीं किए। अभी फिलहाल विभाग ये चाह रहा है कि लगभग 1 साल का भी समय मिल जाए तो बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं हमारे वो काउंसलिंग में शामिल किए जा सकते हैं। मैटर डीएचएस और डीएमए का नहीं है, गवर्नमेंट के अंदर जो काम करते हैं, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो चलने वाले जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, लगभग वो 450 के आसपास थे, लेकिन फिलहाल अभी सीबीआई जांच के बाद 200 के आसपास कॉलेजेस ऐसे हैं जिनके अंदर काउंसलिंग हो सकती है। और गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं चाहेगी कि उन पर्टिकुलर कॉलेज को काउंसलिंग से बाहर किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट के आय का साधन का एक तरह से मैटर होता है प्राइवेट कॉलेज। तो 100 बेड के हॉस्पिटल की जो गाइडलाइंस है उसमें भी विभाग जो है रियायत चाह रहे हैं। कोर्ट उसके ऊपर आगे जाकर के जब फाइनल कंक्लूजन देंगे तो उसमें क्या टिप्पणी आती, देखने वाली बात ये होगी। काउंसलिंग रुकने की मेन वजह मैंने आपको बताने की कोशिश किया है कि कोर्ट अपने गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सारे के सारे जितने भी कॉलेजेस होंगे सूटेबल, वो काउंसलिंग में जाए, ये चाहते हैं ताकि कॉलेजेस के अंदर सुधार हो और जो फैसिलिटीज़ कॉलेज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं वो सही समय पर जो है स्टूडेंट के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, ताकि स्टूडेंट को बेहतर एजुकेशन, बेहतर ट्रेनिंग और बाद में जो है बेहतर करियर ऑप्शन जो है उनको मिलते रहे। दूसरा, विभाग ये चाह रहे कि जो मिस्टेक्स हो गई है, विभाग के द्वारा जो अनदेखी हो गई है, उनको सुधारने के लिए कोर्ट की गाइडलाइंस में थोड़ी रियायत मिल जाए 6 महीने की या 1 साल की। तो फिलहाल यहाँ पर कोर्ट के कंक्लूजन के इंतजार की वजह से ये काउंसलिंग रुकी हुई है। ये है पूरा मैटर। साथ में समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन स्टूडेंट के अंदर ये है कि अगर नर्सिंग काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है कि 30 नवंबर के आसपास ये एडमिशन सेशन जो है, एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए। आप जानते हैं 2022 का एग्जामिनेशन 23 में कंडक्ट हुआ था। किसी प्राइवेट एसोसिएशन ने सेशन डिले होने या नर्सिंग काउंसिल के फॉलो नहीं होने की वजह से ग्वालियर हाईकोर्ट में 2022 के एग्जामिनेशन के 23 में कंडक्ट होने को लेकर के आईएनसी की गाइडलाइंस को उल्लंघन मानते हुए हाईकोर्ट ग्वालियर में जब इसके ऊपर केस लगाया गया, बाद में वो केस रेफर हुआ जबलपुर। आज तक 2022 के एग्जामिनेशन का रिजल्ट नहीं आया। 66,000 स्टूडेंट उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में शामिल हुए थे। स्टूडेंट ने कई अपने तरफ से कोशिश किए, अपने तरफ से इंटरवेंशन, WP, कई केस लड़के हो गए, आंदोलन करे, जाकर के कई लेटर लिखे, पीएमओ तक लेटर लिखा गया, सीएमओ तक लेटर लिखा गया। बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर स्टूडेंट ने आंदोलन भी किया, प्रेस मीटिंग भी हुई, टीवी डिबेट वगैरह में भी स्टूडेंट जाकर के, लेकिन 2022 का रिजल्ट नहीं आया सिर्फ एक कंडीशन की वजह से। हालांकि रद्द भी नहीं हुआ। आज भी हाईकोर्ट ग्वालियर में जहां पर भी 15,750 नाम के केस के अंदर सुनवाई होती है तो बहुत कम इसको जगह मिलती है, बट ये अभी तक रद्द नहीं हुआ। तो 2022 के रिजल्ट के रद्द होने की वजह थी आईएनसी की गाइडलाइंस का उल्लंघन। तो अगर 2024 का एग्जामिनेशन अगर मान लीजिए हुआ है समय पर, उसका रिजल्ट भी आया है, एग्जामिनेशन टाइम पर हुआ है, उसका रिजल्ट भी टाइम पर आया है,
एग्जामिनेशन ने अपने सेशन का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन काउंसलिंग की जो डेडलाइन है वो 30 नवंबर दी है। तो इसमें कोई रियायत अगर मिलती है तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर रियायत नहीं मिली तब क्या होगा, क्या इस पर्टिकुलर जो काउंसलिंग है इसके ऊपर किसी गाइडलाइंस के उल्लंघन का कोई केस तो नहीं बना देंगे स्टूडेंट को, ये डर लग रहा है। क्योंकि 2022 का उन्होंने पूरा मैटर देखा है, कितनी प्रॉब्लम्स यहाँ पर हुई लेकिन रिजल्ट नहीं आया, तो इस पर्टिकुलर काउंसलिंग में भी ऐसी कोई सिचुएशन तो नहीं हो जाएगी, डर है। फिलहाल ऐसी कोई स्थिति तो बनते हुए नहीं दिख रहे और स्टूडेंट को ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि विभाग पूरी कोशिश कर रहा है कि भले 30 नवंबर की जो डेडलाइन है उसको हम अगर दिसंबर के आसपास करें, रियायत पूरी तरह से मांग रहे हैं और इस पर्टिकुलर तारीख में भी रियायत मिलने की संभावना है, क्योंकि कॉलेजेस की रिपोर्ट का कंक्लूजन किसे देना है, वो हाईकोर्ट को देना है सीबीआई जांच के आधार पर। हो सकता है कि बहुत सारे कॉलेजेस को काउंसलिंग में जगह ना मिले, लेकिन काउंसलिंग जो है डेडलाइन के बाद भी विभाग कराने की पूरी कोशिश करेगा, कोई ना कोई रियायत यहाँ पर कोर्ट से ले लेगा, क्योंकि कोर्ट के अंदर में मैटर है। इसलिए इस जो डेडलाइन या जो गाइडलाइंस की जो डेट दी गई है एडमिशन सत्र को पूरा करने के लिए, वो कोर्ट के कंक्लूजन की वजह से समय पर पूरी नहीं होती, तो कोर्ट यहाँ से कुछ न कुछ रियायत विभाग को देंगे। और ये पूरे के पूरे मैटर में विभाग अपने आप में पिछले 1 साल से काफ़ी ज़्यादा परेशानी फेस कर रहा है। 2022 का रिजल्ट नहीं आ सका, हालांकि इसमें विभाग की उदासीनता देखी गई, कोर्ट में सुनवाइयां इसको सही समय पर नहीं मिली, नया कोर्ट केस 2024 पर बनने की संभावना फिलहाल कुछ ऐसी है नहीं, तो स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर के परेशान न हो। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए स्टूडेंट के द्वारा। और जो नर्सिंग में इस समय करंट की जो सिचुएशन है, करंट की सिचुएशन भी आप देखिए कि इस विभाग के ऊपर कितना सारा प्रेशर है, और ये विभाग ने जो अनदेखी की है स्टूडेंट के करियर को लेकर के, तो कैसी कैसी सिचुएशन बन गई इस समय। पहली कंडीशन देखते हैं, एग्जामिनेशन। जो स्टूडेंट ऑलरेडी 2020 की बैच में स्टडी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट का 2020 की बैच वाले स्टूडेंट का फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन हुआ है कॉलेज के अंदर का, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। 2021 बैच वाले जो स्टूडेंट हैं उनका भी फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन हुआ है, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। इसके अलावा जो सीबीआई जांच में कुछ जो कॉलेजेस के अनसुटेबल होने का जो जिक्र आ रहा है, उसमें गाइडलाइंस हाईकोर्ट की ये आ रही है कि यहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट को पर्याप्त फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट को नियर बाई जो भी ठीक ठाक कॉलेजेस होंगे वहां पर शिफ्ट कराने की प्रोसेस की जाए। इसके लिए हो सकता है कि विभाग कुछ रियायत मांगे, क्योंकि इतने बड़ी संख्या में स्टूडेंट को शिफ्ट कराना है वही आसान नहीं होगा। हॉस्टल फैसिलिटीज, नई जगह में स्टूडेंट का एडजस्टमेंट होना, काफ़ी सारी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर एग्जामिनेशन जो कॉलेज के अंदर हुए उनका रिजल्ट नहीं आया है। रिजल्ट नहीं आने की वजह क्या हो सकती है, वो कॉलेज का इंटरनल मैटर है, यूनिवर्सिटी का इंटरनल मैटर है। शिफ्टिंग वाली प्रोसेस ये भी हाईकोर्ट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होगा। ज्वाइनिंग पेंडिंग, कुछ जो बैचेस निकल गए हैं उनकी 18 महीने 1 साल तक ज्वाइनिंग नहीं आ रही, तो उन स्टूडेंट का एक अलग प्रेशर है विभाग पर कि इनको कब ज्वाइनिंग मिलेगी। डीएचएस में शायद हुई है, लेकिन डीएमई में शायद पेंडिंग चल रही है। लेकिन जिनकी भी हुई है ज्वाइनिंग शायद 18 महीने के गैप के बाद या 12 या 16 महीने के बाद गैप चल रहा है। और ये 100 बेड का जो हॉस्पिटल का रियायत है, ये शायद प्राइवेट कॉलेज से संबंधित ज़्यादा है, उसमें 1-2 गवर्नमेंट कॉलेज भी यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो ये सारा का सारा जो मैटर है इस समय विभाग के इर्द गिर्द चल रहा है। विभाग इन सभी समस्याओं से जूझ रहा है, साथ में अपने, क्योंकि कोर्ट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उनको चलना है। और कोर्ट ये चाह रहा है कि बार बार इस प्रकार के केसेस न बने, एक तरह से सीख देने के लिए, एक प्रकार से सख्त रुख रखने के लिए, ताकि जो भी कॉलेजेस ऐसी गलती की है, 450 कॉलेजेस में 250 के आसपास जो कॉलेज है वो अनसुटेबल है, वो काउंसलिंग में शायद नहीं जाएंगे। तो दोबारा ऐसा ना हो कि हमने ज़्यादा रियायत दे दी और ये फिर से मैटर हर 2-3 साल में चले जाए। तो कोर्ट का एक बहुत बड़ा वक्त इस पर्टिकुलर पूरे केस में पिछले 1 साल से बीता है, और शायद कोर्ट ऐसा नहीं चाहता, इसलिए अभी तक कोर्ट का जो टिप्पणी या कोर्ट का जो रुख है वो पूरी तरह से सख्त है। विभाग कुछ रियायतें लेकर के बहुत सारे कॉलेजेस को बचाने के चक्कर में है कि इन कॉलेजेस में हम काउंसलिंग लेके जाए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का जो है एडमिशन कराया जा सके। तो काउंसलिंग क्यों रुकी हुई है, कहाँ पर फंसी हुई है, अगर नहीं होती है गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग तो क्या संभावनाएं हैं, समय पर हो जाती है तो उसकी वजह हाईकोर्ट होगा। इसके अलावा विभाग में जो इंटरनल जो प्रॉब्लम्स चल रही है उसका क्या मैटर है, 2022 में जो हुआ था उसका इम्पैक्ट 2024 पे तो नहीं आ जाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने समझाने के लिए आपके सामने ये वीडियो रखा था। आपको समझ में अगर आया हो तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।